हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। और करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनके नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या है, नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ये है आपके क्रिस्टल्स, ये बेसिकली इसे बोलते हैं कि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। और ये है आपके ग्रीन जेड के फ्लावर। ये आपके ब्रेसलेट है, थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट, एंड दिस इज हार्ट, ऑरेंज सेलेनाइट के हार्ट। तो आपको चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है। जो भी ऑप्शंस आप चॉइस कर रहे हो वो आपकी रीडिंग है। तो आपके जो है पिका कार्ड रीडिंग है कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के नेक्स्ट मूव क्या है आपके तरफ और उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये 4 ऑप्शंस है, किसी भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और जहाँ पर भी हो आप, हो सकता है इंडिया में हो, यूके, यूएस, चाहे कहीं पर भी हो, या जर्मनी में हो, या डेनमार्क में हो, या ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। कनाडा में हो सकते हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपके पास 10 सेकेंड्स है, चॉइस कीजिए। टाइमलेस वीडियो है, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है आप मैरिड हो और सेपरेशन टाइम से चल रहे हो तो आपके लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, तो अभी हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये शुरू करेंगे ब्रेसलेट से। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि ये एक थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट है। ऐसे कई तरीका के ब्रेसलेट मेरे पास अवेलेबल है। ये स्पेशली इंटरव्यू क्लियर करने के लिए होती है, थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट। जो लोग इंटरव्यू में अटक जाते हो, बात करते हुए ठीक ढंग से बात नहीं कर पाते हो, उनके लिए है। इस ब्रेसलेट के एनर्जी के साथ साथ, क्रिस्टल के एनर्जी के साथ साथ, मैं क्रिस्टल रेकी हीलर हूँ। मैं और भी रेकी इसमें देके आपको भेजूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनली इसे ऑर्डर करते हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू क्लियर करने में फ़ायदा मिल सकते हैं। तो थ्रोट चक्रा के जो ब्रेसलेट है उसका रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। To all the archangels, I need the cards. 3 of Pentacles, and then Queen of Swords, Queen of Pentacles, the Chariot, 4 of Swords, King of Pentacles, King of Chalices, the Star, and the Moon. ओके तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर की करंट फीलिंग्स खुल के आ रही है। डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं नज़र आ रही है। अगर आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में बात किया जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान किसी और के साथ अब भी कंफ्यूज है। लाइक आपको लेके और किसी और लड़की को लेके या और लड़के को लेके कंफ्यूज है। तो आप भी उनके लाइफ में हो और कोई और भी उनके लाइफ में है। तो 2 लोगों का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ये पूरी तरीके से आपको लेके डिसीजन नहीं ले पाएगा। इनके डिसीजन आपको लेके पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। रिक्लेम योर आर्ट, रिक्लेम योर आर्ट की कार्ड आ रही है। और यहाँ पर है जस्ट लाफ, एंड देन यहाँ पर है जस्ट सिंग, गिव योर सेल्फ द बेस्ट, step away from the crowd, it's not an emergency, and love your body. देखो मुझे
इस तरीक़ा से लग रहा है कि आप लोग शायद अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो इस वक्त में। आपको लग रहा है कि आप सही नहीं हो, कहीं पर गलत हो गए, या जो भी पार्टनर थे वो सही था। इस तरीक़ा से आपको ये इस तरीक़ा से फीलिंग्स आ सकते हैं, आपके अंदर इस तरीक़ा के फीलिंग्स हो सकते हैं। बट आप कहीं पर भी यहाँ पर गलत नहीं हो। ये आपके पार्टनर हैं जो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि उनको कोई और पसंद है, थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। तो इस तरीक़ा से वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रही है। इस वक्त में आप ग्रे या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस इस तरीक़ा से पहने हुए हो, या टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो, एंड वाइट कॉम्बिनेशन के साथ पहने हुए हो। ग्रे या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस या वाइट कॉम्बिनेशन के साथ पहने हुए हो, या ब्लैक हो सकते हैं या रेड हो सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में वाइट है, ये मैं देख पा रही हूँ। और काफ़ी लोगों का मैं देख पा रही हूँ एनर्जी। यहाँ पर एक लोगों के बारे में नहीं बता रही हूँ, काफ़ी लोग ऐसे ही पहने हुए हो, तो ये दिख रहा है आपका। और डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप लोगों के बारे में जो चीज़ आ रही है, जैसे कि आप लोग चैटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, व्हाट्सअप हो, कहीं पर भी हो, चैट करना आपको पसंद है। आप चैटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो इंडिड ऑफ फ़ोन कॉल्स या कुछ ऐसे। कोई भी आपको मैसेज करते हैं तो आप लोग चैट में ही जवाब देते हो। कोई भी खाना जब खाते हो सिर्फ स्पून का ही इस्तेमाल करते हो, हाथ का बिल्कुल ही इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होते हैं। घर में आपके कैक्टस के पेड़ है, कैक्टस के पेड़ है, वर्दीनेस की कार्ड आ रही है, और यहाँ पर फॉरगिवनेस की कार्ड आ रही है, एंड सेरेंडिपिटी की कार्ड आ रही है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की कार्ड आ रही है। इस वक्त यूनिवर्स जो आपको कह रहे हैं कि इस कनेक्शन से आप निकल जाइए, थोड़ा स्टेप बैक करिए। तो अगर आप थोड़ा स्टेप बैक करोगे तो ये इंसान, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट की कार्ड आ गया कि आपको सेल्फ रेस्पेक्ट करना चाहिए, और इस इंसान से थोड़ा दूर, अपने आप को दूर हटा लेना चाहिए। वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, अपने आप को इनसे दूर हटाने की कोशिश करना चाहिए। सन मून राइजिंग में आप लोग रहोगे, एक्वेरियस के एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी, एंड यहाँ पर है आपके लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी आ रही है, एंड पाइसिस की एनर्जी आ रही है। ये आपके सन मून राइजिंग में ज़ोडिएक साइन रहेगी। तो इस वक्त को जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा 2-4 स्टेप्स पीछे जाइए, क्योंकि कभी कभी जब आप 2-4 स्टेप्स पीछे चलते हो तो आपके लिए, खुद के लिए बहुत चीज़ वो आसान हो जाती है कि आपके जो लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है वो चीज़ ख़त्म होकर, सारे नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती है 3-4-6 महीने में, और आगे में चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। अब आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हो, लेकिन इसके बीच में 4 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है, एंड चैरियट की कार्ड आ रही है। तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, और आगे में क्या हो रही है कि कई सारे बाधाएं और मुसीबतें आ रही है। उनमें से एक बाधा ये है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है कि कोई दूसरी भी कोई इंसान यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है जो आपके पार्टनर के वर्क प्लेस से है, जहाँ पर वो वर्क करते हैं या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ काम के सिलसिले में इनसे मिला हुआ है। वो इंसान आप दोनों के बीच में एज अ थर्ड पर्सन आ रही है, और वही इंसान यहाँ आ रहा है, और वही इंसान आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हो। इनफैक्ट आपके जो पार्टनर है आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो आपके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व होने के बावजूद भी वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि समथिंग इज देयर लाइक इन बिटवीन। वो इन बिटवीन जो चीज़ें, एक थर्ड पर्सन भी है और एक नेगेटिव एनर्जी भी है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल में हीलिंग के सेशन है, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग सेशन है, आप उसे लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेंगे। जस्ट सिंग एंड जस्ट लाफ की कार्ड आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकते हैं कि आप लोग सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक इस साइड में हो सकते हो, म्यूजिक डायरेक्टर या कुछ भी तरीका से, जैसे वायलिन बजाना या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, इन सब चीज़ों में आप हो सकते हो। और उसके साथ मुझे लग रहा है आप लोग फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो, मतलब फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी,
इस रिलेटेड काम करते हो, या कुछ शेयर मार्केट, प्रॉफिट शेयरिंग, इस तरीका के कुछ ना कुछ बिजनेस करते हो, इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी में काम कर सकते हो, या मॉर्गेज रिलेटेड कंपनी में काम कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों में हो सकते हो। दूसरी बात अकाउंट, पेरोल, इन सब HR वगैरह में भी हो सकते हो, क्योंकि कुछ HR भी पेरोल की काम करते हैं। और इसके साथ मुझे ऐसे भी लगता है कि आप लोग जैसे कि क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, मुझे ऐसे ब्यूटी के रिलेटेड भी कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है कि ब्यूटी रिलेटेड कुछ करते हो, जैसे हेयर रिलेटेड या ड्रेस रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनर वगैरह भी हो सकते हो। और उसके साथ मुझे लग रहा है कि आप लोग नेचर के रिलेटेड काम करते हो, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड कर सकते हो, या एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो। पेट्स के शौकीन हो और आपके घर में इस वक्त कोई ना कोई बहुत बीमार है, तो आई एम सीइंग कि कोई ना कोई बीमार है, बीमार चल रहे हैं, तो इस तरीका से भी एनर्जी आ रही है। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते 8, 26 एंड 17, 4, 22, 31 एंड 13, 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं S, W, R, E, N, P, T, Y, C, L, इस तरीका के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेफिनेटली आप पूछोगे कि इसके आगे उसके मूव क्या होगा। अगर आप स्टेप बैक करते हो, अगर आप उससे छोड़ के पीछे हट जाते हो और कुछ दिन तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहते हो और अपने आप को हील करते हो, नेगेटिव एनर्जी वगैरह जो भी है, तो मुझे लगता है कि मंथ ऑफ फरवरी, मार्च के एक टाइम रहेंगे 2022, जब वो वापस आ जाएंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो एग्जैक्टली आपको काउंट करना है 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स एक ऐसे टाइम रहेंगे जो वो पूरे दिल से आपके पास वापस आएंगे और पूरे दिल से आपको अपनाएंगे। और आपको इस वक्त में क्या करना है, इस वक्त आपका जो मेजर काम रहेगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में फोकस करना है, खुद को हील करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। लव योर बॉडी के कार्ड आ रही है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छा थोड़ा स्पा करा लो, थोड़ा हेयर स्पा कराओ, थोड़ा बॉडी के केयर करो, थोड़ा फेशियल कराओ, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं कराते हो तो करा सकते हो। अच्छा चीज़ें करो, अपने ऊपर ध्यान दो। इस तरीके से आपको सेल्फ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ये टाइम थोड़ा अच्छी चीज़ों में गुजारो, थोड़ा कूल होके, मेंटली बिल्कुल परेशान नहीं होके। अगर आप डायरी लिखते हो तो डायरी लिखना शुरू कीजिए, कुछ राइटिंग के काम करते हो लिखिए, मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने आप ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे, अपने आप ये इंसान वापस आके आपको अप्रोच करेंगे कि ओके जो हुआ सो हुआ, अब जो है अब वी आर फॉर एवर। ऐसे आ रही है मेरी आंखों के सामने, फॉर एवर की कार्ड आ रही है, जैसे कि वो बोलेंगे, खुद ही बोलेंगे कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर मेड फॉर एवर। तो आगे में चलते हैं और इस चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक एडवाइस कार्ड लूंगी फ्रॉम एंजल्स। मैं देखना चाहती हूँ एंजल्स इसको लेके आपको क्या कहना चाहते हैं। ये जो आपके जो कनेक्शन है इसको लेके एंजल का एडवाइस कार्ड क्या है। To all archangels, please give advice card for those who choose bracelet. सेवन ऑफ गैब्रियल की कार्ड आ रही है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे मुझे लग रहा है आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि 7 मंथ्स वेट कीजिए और थोड़ा करेज रखिए, जो चीज़ आप चाहते हो वो होगा ही होगा। तो इस तरीक़ा से उनकी एक एडवाइस कार्ड आ रही है। मैं देखूंगी कि जीसस क्राइस्ट के तरफ से भी क्या आ रही है। आई वॉन्ट टू सी के वॉट ही वॉन्ट्स टू से। ही इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ द यूनिवर्स। आई जस्ट वॉन्ट टू सी। जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड, सीक एंड यू शैल फाइंड। तो जो चीज़ें आप जानना चाहते हो वो कहीं ना कहीं से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। शायद आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो चीज़ को आप कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करोगे। एंड वो आपके, मुझे यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल और जीसस क्राइस्ट इन दोनों के तरफ से यही आ रही है कि आपको
आज से लेके 7 मंथ्स लगेंगे, जिस टाइम तक आपके पार्टनर आएंगे वापस और सारी चीज़ें आपके क्लियर होंगे। और आप प्लीज़ जब वो वापस आए तो उन्हें जज मत कीजिए, उनसे गलती हो गया है, लेकिन उसे बिना जज करके आप उन्हें फॉरगिवनेस की कार्ड आ रही है, यहाँ पर भी फॉरगिवनेस बार बार आ रहे थे। फॉरगिव करिए, क्योंकि इस बार जब वो आएंगे तो कमिटमेंट देने के लिए आएंगे, सीरियसली आएंगे। और यही जीसस क्राइस्ट के तरफ से एंड आर्कएंजल गैब्रियल के तरफ से ये मैसेजेस है आपके लिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आगे की क्या है। जिन्होंने चॉइस किया था, आगे की रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था फ्लावर, उनकी क्या रीडिंग है। जिन्होंने ये फ्लावर चॉइस किया था तो उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या रीडिंग आते हैं आगे के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट है। ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। इसे मैं एनर्जाइज करके देती हूँ, स्पेशल रेकी के सिंबल्स भी इसे देती हूँ। तो थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट अगर आप चाहते हो तो मुझसे आप ऑर्डर करके ले सकते हो। मैं थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड कर दूंगी और इसकी थोड़ा कॉस्ट रहती है, जो भी कॉस्ट है वो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो आइए देखेंगे कि जिन्होंने फ्लावर चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आते हैं। दिस लुक्स बेटर विद दिस। आपकी फर्स्ट कार्ड आ रही है द हैंग्ड मैन, द हेरोफेंट, 9 ऑफ शोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट। गाइज सॉरी टू से बट मुझे लगता है कि अब तो आपके पार्टनर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से लेट गो कर दिया है और इसके रीज़न है, इसके रीज़न कोई थर्ड पर्सन या कुछ ऐसे नहीं है कि फैमिली के वजह से। यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक के असर है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैजिक हुई है जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी लेट गो कर दिया है। और अच्छा रिलेशनशिप था, सोलमेट कनेक्शन भी थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गया है। जो भी ब्लैक मैजिक या टोना टोटका जो भी हुआ था वो बहुत भारी भरकम असर किया है और अब तो बिल्कुल ही वो लेट गो कर दिया है। आपके बारे में करेंट फीलिंग्स पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक आपके बारे में ये सोच भी रहा है। अपने प्रॉब्लम को लेके बैठा हुआ है, कुछ ईगो इश्यूज है और कुछ चीज़ है जो कर्मा के इश्यूज भी जनरेट किया हुआ है। तो अब मुझे बहुत ही चांसेस कम लग रही है वापस आने का। स्ट्रेंथ की कार्ड है और फ्रीडम की कार्ड है, हील दाई सेल्फ, गो विद द फ्लो, ट्रूथ, रिलीफ एंड क्रिएटिविटी। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप में मेजरली जो था ये रिलेशनशिप आपके आप दोनों के एक मतलब बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन था और सोलमेट भी है वो आप दोनों एक दूसरे के। और शायद आज से 1 साल पहले की बात है, जैसे कि 1 साल या 6-8 महीना पहले की होंगी। 6-8 महीना भी नहीं, लाइक मंथ ऑफ अप्रैल मई की टाइम की बात है, जब शायद ये इंसान सोचता था
कि अप्रैल में इज़ लाइक जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 4 महीना पहले की बात है। आज से लेके 4 to 5 मंथ्स पहले की बात है, जब ये इंसान आपको लेके सोचता था कि आपसे शादी हो जाएगी इनके। अच्छा, अभी आप फिलहाल के लिए ऑरेंज एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में पहने हो या ऑरेंज या येलो कलर के ड्रेस पहने हो, मैं देख पा रही हूँ। और जो आप लोगों को वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइट एंड पिंक कलर के कोई भी फ्लावर्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एप्पल एंड पपाया, ये दोनों की शौकीन है वो आप लोग। खाना इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट सैलड्स वगैरह खाते हो, फास्टिंग भी करते हो, एप्पल एंड पपाया डाइट में रहते हो, इस तरीक़े से आ रही है। तो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत अजीब है कि आज से लेके 4 to 5 मंथ्स पहले भी ये इंसान आपको लेके सोचता था कि आपको कमिटमेंट दे देगा। वो कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोचा करता था, लेकिन अब फिलहाल के लिए वो कमिटमेंट वाला सिचुएशन नहीं रह गया है। मुझे जो लग रहा है कि अभी का फ़िलहाल के जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। मतलब इस सिचुएशन में ये इंसान आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं और ऑलरेडी इन्होंने किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना चुके होंगे और आपके लिए बिल्कुल सोचते भी नहीं है। ये आपके लिए एक ड्रीम रिलेशनशिप था, क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप में आप आगे पीछे रह चुके हो या जो भी आपके क्रश रह चुका है, कोई भी आपके लिए इतना ज़्यादा हमदर्द नहीं रहा है, कुछ इतना अच्छा नहीं सोचता था। बट ये एक अकेला इंसान थे जिसके साथ आपके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। आप लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग सपने में भी इस इंसान को बार बार इमेजिन करते रहते हो। मैं देख पा रही हूँ कि आप सपना बहुत देखते हो और सपने में भी ये इंसान आपको बार बार दिखते हैं कि हाँ चलो, मतलब वो आ गया है और हमारी शादी हो रही है। इस तरीक़ा के सपना आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन सॉरी टू से कि इस वक्त का जो एनर्जी है, मैं फिर पहले ही बता देती हूँ कि एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त में जो एनर्जी मुझे दिख रहा है उसमें मुझे दूर दूर तक यहाँ पर नहीं लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसे कुछ होने वाले हैं कि ये इंसान वापस आने वाला है। आप अपने मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो। आपके मम्मी और आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स के भी आपको शौकीन है। आप जैसे कि मीट से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद करते हो या शाकाहारी हो आप लोग, ज़्यादातर लोग। तो मैं यही बोलूँगी कि वो इमोशनल था, आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया या जादू टोना टोटका करा और वो चीज़ ख़त्म हो गया। और इनके जो है, आपके पार्टनर के जो है एक रिलेशनशिप बना, दूसरे किसी के साथ एक रिलेशनशिप बना, और जब वो रिलेशनशिप बने तो वो आपको बिल्कुल भूल गए। और इस वक्त में तो ये दूर दूर तक आपको लेके सोच ही नहीं रहा है। ये इंसान को अगर देखा जाए तो इस वक्त आपको दूर दूर तक लेके सोच नहीं रहा है। तो क्या ही बोला जाए कि अब उनके सोच भी ख़त्म हो चुका है आपको लेके। तो दे आर काइंड ऑफ आउट ऑफ, ये जो इंसान है ये आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप है। अब मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में उनके कुछ रह गए हैं या वो कुछ करना चाहते इस रिलेशनशिप को लेके, वो बिल्कुल चले गए हैं। हालांकि ये सोलमेट कनेक्शन है और बस अब इंतज़ार है उस टाइम के लिए अगर वापस आते हैं तो। बट आप नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक के असर के वजह से ही ये सारे सेपरेशन हुई है। बट इन्होंने जो किया दूसरे लड़की के साथ या लड़का के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, उसके वजह से इनके भी एक कर्मा जनरेट हुई है, जिसके वजह से आगे के लिए इनको काफ़ी बड़ा मतलब झटका लगेंगे, सेटबैक मिलेंगे। तो यहाँ पर फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व है, आपके फैमिली या उसके फैमिली, किसी फैमिली मेम्बर्स ने ही कुछ टोना टोटका ब्लैक मैजिक करा के अलग किया है, ये मुझे क्लियर है। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन जो होगा वो सन मून राइजिंग में होगा कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, टॉरस एंड सेजिटेरियस। इसमें से आपके एनर्जी रहेगी। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2, 22, 31, 11, 24, 20, 29, 25, 7, 3, 30, 21, 12, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं W, L, C, P, D, A, U, W, P, K,
IGM, इसमें से N, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस वक्त में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भूल जाइए जो हुआ है, क्योंकि आगे ये इंसान वापस ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन एनर्जी हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग घबराइए मत, हीलिंग लीजिए चैनल से। आई एम क्वाइट श्योर एनर्जी आपके बदलेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा आगे में होगा। I trust myself to create only that which is for my highest good and greatest joys, that which is perfect for my spiritual growth and evolution. आपका भी spiritual transformation शुरू हो चुका है। I am willing to change. When one door closes, another door opens. It is only change. I am safe and secure and loved. देखो somehow यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि एक दरवाज़ा क्लोज हो गया तो क्या हुआ, दूसरा दरवाज़ा डोर ओपन होंगे। तो हो सकता है आपके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ आगे सोचेंगे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए। तो इस वक्त में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के टाइम है, और जो भी होगा सूनर तो नहीं होगा, इतने जल्दी कुछ नहीं होंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा फोकस कीजिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आगे के लिए थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस वक्त में आपको जैसे गो विथ फ्लो का कार्ड आया था, गो विथ फ्लो, तो आप फ्लो के साथ चलिए, आगे में जो होना है वो धीरे धीरे हो जाएगा। और यहाँ पर हील दाई सेल्फ की कार्ड आया है, इस वक्त को आपको हीलिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप हीलिंग लीजिए। आप लोगों में से कुछ लोग जैसे कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो, टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हो कुछ लोग, और कुछ लोग मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो, गवर्नमेंट सर्विस में अच्छे पोजीशन में हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे गाइस, और चलेंगे आपके नेक्स्ट रीडिंग में जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, ये जो हार्ट है, ये हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज सेलेनाइट के हार्ट, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या कहता है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये थ्रोट चक्र के ब्रेसलेट है, ये थ्रोट चक्र के ब्रेसलेट अवेलेबल है मार्केट में, और ये जो चीज़ें हैं ये आप ले सकते हो, मुझसे ले सकते हो। अगर आपको इसमें रेकी एनर्जी डाल के करना है, आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो रेकी नहीं देते हैं, तो मैं यहाँ पर रेकी दे के प्रॉपरली इसको एनर्जाइज करके, क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ तो क्रिस्टल रेकी की एनर्जी दे के मैं इसे एनर्जाइज करके आपको भेजूँगी। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, नाइट ऑफ वैंड्स, द फूल, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। जो भी हुआ था अभी तक, मतलब ये जो इंसान है ये चले गए, आपको छोड़ के थर्ड पर्सन के पास चला गया, आपके जो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, स्पाउस है, कंपेनियन है, वो अब उसको गलती समझ में आया है। 5 ऑफ शोर्ड्स एंड
द लवर्स, डेफिनेटली आपको अभी वो सोच रहे हैं, मतलब इस वक्त में आपके तरफ देख रहे हैं कि हाँ चलो आपके तरफ से इनको सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये अच्छा हो गया। देखिए बॉटम कार्ड था द डेविल के कार्ड, बॉटम कार्ड डेविल के कार्ड था, मतलब ये जो था ना ये डेविल के काम था, तो एक तरीके से शैतानी शक्ति के काम थे। थर्ड पर्सन जो था ये एक कार्मिक सोलमेट थे, उसके लिए आपके पार्टनर के कार्मिक सोलमेट था थर्ड पर्सन। थर्ड पार्टी के पास गए थे आपको छोड़ के और कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ, मतलब इनको कुछ मिला नहीं, वहाँ पर से कुछ भी नहीं मिला, उल्टा हित में विपरीत हो गया कि लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उसके करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, वो न्यू बिगिनिंग करना चाह रही है। एक एस ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है और लवर्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, फिर से रहना चाह रहे हैं, फिर से आपके ऊपर फोकस्ड है। और अगर आप चाहोगे तो क्विकली, मतलब 1 और 2 मंथ्स में ही आपकी तरफ वो नेक्स्ट मूव लेंगे और वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ आपसे बात करेंगे। और ये नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, देखो ये कार्ड्स आ रही है, मतलब ये जो कार्ड है इतना पैशनेट कार्ड है कि आपकी तरफ मतलब पैशनेट होके आ रही है, पूरा रोमांटिक होके आ रही है। जो भी जहाँ पर भी गया था, जो भी किया था, वो कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ, मतलब उसको बिल्कुल उससे कुछ मिला नहीं, उल्टा हो गया, उसके ऊपर ही उल्टा आ गया कि वो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गया उसके लिए। जो भी करता था पूरे के पूरे, मतलब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गए। आप लोग जो लोग हो लिपस्टिक के शौकीन हो, लिपस्टिक या मेकअप के सामान के शौकीन हो, मैं देख पा रही हूँ कि लिपस्टिक या मेकअप के सामान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, बहुत इमोशनल लोग हो, इस तरीके से आ रही है। आपको बेरीज, लीचीज, इस तरीका के फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बेर, लीची, इस तरीका के बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीका के फ्रूट्स, लीची हो, बेर हो, स्ट्रॉबेरी हो, इस तरीका के फ्रूट्स के साथ आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। खास करके रेड कलर के फ्रूट्स जैसे रेड एप्पल्स या रेड ग्रेप्स, बेरीज, लीची, स्ट्रॉबेरी, इस तरीका के जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरी या उसके ऊपर जो टॉपिंग्स वगैरह रहते हैं जो केक के ऊपर, वो सारे बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड कलर के फ्रूट्स के साथ आपके बहुत कनेक्शन है। जो भी चीज़ें था, मतलब ये जो थर्ड पर्सन के पास गया, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, पैशनेट रिलेशनशिप जनरेट करने की कोशिश की, सब बकवास हो गया उसके लिए, क्योंकि अब जो सिचुएशन है बिल्कुल उल्टा घूम गया है। इस इंसान के लिए जो सिचुएशन है उल्टा घूम गए कि वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, आपको चाहता था और अब भी आपको छोड़ के गए और कुछ भी वहाँ पर मिला नहीं। तो इस वक्त में तो आपसे बात करने के लिए 100% रेडी है और 1-2 महीने के अंदर ही बात करेंगे और मुझे लगता है दिसंबर तक वो आपके तरफ मूव भी कर जाएंगे कि आप ही के पास वापस आना है। इस इंसान को कॉल मैसेज करके आपको अप्रोच करने की भी कोशिश करेंगे कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, तुम क्यों मेरे को छोड़ के रह रहे हो, मैंने गलती कर दिया। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं तो बिजी थी, इधर उधर में झूठ वूठ बोल के कुछ भी बहाना बना के आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें वापस लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि हालांकि क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ शोर्ड्स और जजमेंट की कार्ड इस तरीके से आया है, मुझे लग रहा है आप तो उसे बिल्कुल भगा दोगे। हालांकि ये इंसान आप भी, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और करेगा भी ऐसे ही। रिसर्च चाइल्डहुड ड्रीम, लेट योर पैशन टेक फ्लाइट, पैशन की कार्ड आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, रात में आपको लेके सोच रहा है बैठे बैठे कि अच्छा रोमांटिक कुछ सोचता रहता है, आपके पास कैसे वापस जाए, कुछ गिफ्ट लेके वापस जाए, इस तरीका के वो उसको ड्रीम आ रही है। रिलीज योर टाई टू द पास्ट, व्हेन यू लेट गो ऑफ द ओल्ड यू मेक रूम फॉर द न्यू। ओ माई गॉड, ये कार्ड देखो, ये कार्ड आपके लिए आ रही है। आप ऐसे लगता है कि आप खुद ही सोचोगे कि यार जो हुआ सो हुआ, वो पुराने बंदे को मैं रिलीज कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, या पुराने जो मेरी रिलेशनशिप है उसे रिलीज कर रहा हूँ, बहुत इन्होंने मुझे, मेरे साथ बहुत चीटिंग कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, अब मुझे नहीं चाहिए। इस तरीका के आपके माइंड इस तरीका के हो जाएंगे। हालांकि ये इंसान तो आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। अचीवमेंट, चेज योर ड्रीम्स, यू मे बी सरप्राइज्ड बाय वेयर यू लीड।
वेयर दे विल लीड यू। तो आपको ऐसे हो गया कि छोड़ो, जो हुआ हुआ, अब तो मैं अपने करियर में फोकस करूंगा, इस इंसान को मुझे चाहिए ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुझे धोखा दे चुका है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत कर चुका है, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। इस तरीक़ा से माइंड सेटअप ऑलरेडी आपके हो चुका है, आप ऑलरेडी सोच चुके हो कि अभी वापस आएगा तो भी मेरे लाइफ में इसका कोई जगह नहीं है। बनाना मुझे आंखों के सामने आ रही है, तो हो सकता है आप बनाना खाते हुए देख रहे हो या बनाना आपको पसंद है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे आ रहे, रेनबो हमेशा आपको कहीं ना कहीं पर रेनबो दिख जाते हैं, जहाँ पर भी कहीं घूमने गए कुछ गए तो रेनबो दिख जाते हैं, या आप कहीं ना कहीं जैसे रेनबो के कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है या यूट्यूब वगैरह में रेनबो दिखते हो। चेंज द सीनरी, आपने ऑलरेडी ये चीज़ें डिसाइड, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टार, आपको मतलब आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो। टर्न बैक एंड सी द लाइट। जो कार्ड्स आ रही है बहुत अजीब कार्ड्स आ रही है, मतलब से आई एम सॉरी। देखो ये आपकी कार्ड है, जैसे कि आप उसे सॉरी बोल दोगे, यार ये नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो, इस तरीका से। इस वक्त आप ब्लू कलर के, नेवी ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, पैंट्स या टॉप ऐसे पहने हुए हो, और ऐसे लग रहा है कि आप इस वक्त को इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये हुआ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अच्छी चीज़ किया तुमने, अब रहने दो, अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप उसे गुड बाय कर दोगे। हालांकि अगर इसकी करंट फीलिंग्स के बारे में बात किया जाए तो आपको लेके 100% सोच रहे हैं, और आप ही की तरफ है ये, मतलब पूरी तरीके से आपके तरफ है कि आप जो बोलोगे वो यस 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 करेगा, लेकिन आप खुद ही सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आप खुद ही एक मौका देने के लिए रेडी नहीं हो। अच्छा, आप येलो कलर और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में भी कुछ पहने हुए हो, और शायद हो सकते हैं कि आपके जो शूज़ पहने हो या सैंडल पहने हुए हो इस टाइम में, या जो भी शूज़ है आपके पास, या चप्पल है या सैंडल है, जो स्लीपर्स है जो पहने हो, वो रेड कलर की हो, रेड या मरून कलर के हो, ठीक है। और आपको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रैटिट्यूड पुट्स अस इन द पोजिशन ऑफ हैविंग इंस्टेड ऑफ वांटिंग, थैंकिंग rather than complaining। when we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings। what are you grateful for? share it with yourself and others। oh my god, तो ये जो है कार्ड्स इतना अच्छा आ रही है, मैं क्या बोलूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो आप। हो सकता है आपने हीलिंग लिया, कुछ ऐसे लिया, तो अब भी आप बिल्कुल सोच के रखे हो, मतलब ये इंसान जाए, कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, मेरे पास ना आए, इस तरीका की सिचुएशन आपके हो गया है। आपको रैबिट्स बहुत पसंद है, और आपने हील ऑलरेडी कर लिया है, अपने आप को एक हीलिंग का भी एनर्जी मेरे सामने आ रही है कि जैसे कि आपने अपने आप को हील किया है, काफ़ी दिनों से हील किया है। आप अब भी जो है आपने अब पूरी तरीक़े से डिसीजन बना चुके हो कि आपको अपने करियर में फोकस करना है और किसी भी चीज़ों में फोकस नहीं करना है, और आपने पॉज कर दिया है ऑलरेडी। आपने सोच लिया कि ये दिस इज़ पॉज, लाइक अब मुझे नहीं चाहिए ये इंसान, इस तरीक़ा से। एंड कई मैं देख रहे हो कि कोई आपके सीक्रेट एडमायरर है, या जैसे ऑफिस में काम करते हो या फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि अरे वाह आज तो बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आप बड़े प्यार से वो कॉम्प्लीमेंट्स भी ले रहे हो, उनके साथ अच्छे से बात भी करते हो, और समहाउ आपने फाइंड आउट किया कि ये मेरी लाइफ के पर्पस नहीं है, मेरे लाइफ के पर्पस दूसरा है, मैं उसे पूरा करूँगा और इस इंसान को मैं जाने दूंगा। तो आपने इस तरीके से डिसीजन ले लिया है। हालांकि अगर आप उसके करंट फीलिंग्स पूछोगे तो वो तो वापस भी आना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, और आपके लिए काफ़ी रोमांटिक है, और 2 से लेके 3 मतलब विद इन दिसंबर आपसे कांटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो, आगे में 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही, 1 to 2 मंथ्स के अंदर ही आपके पास आ जाएंगे, और आपके साथ फिर से दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ सच भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की बात करेंगे और कहेंगे कि अब मैं आगे आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बट समहाउ आपका मैं देख रही हूँ कि बड़े अजीब सा एक थॉट्स आ गया है कि नहीं भाव, मेरे को अब इसे चांस नहीं देना है, आई एम डन विद दैट पर्सन।
यहाँ पर आ रही है कि आपको मैसेज करेगा ये इंसान के बोलते हुए कि मेरे से मिल लो। काफ़ी ज़्यादा मैसेज या कॉल करेंगे और अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो हो आप स्टबन रहोगे और ना ही तो मैसेज का आंसर देने वाले हो, या शायद दोगे तो भी बोलोगे से आई एम सॉरी। ये कार्ड आ रही है कि आप आई एम सॉरी बोल दोगे। तो इस तरीका के सिचुएशन होंगे। तो अभी देखते हैं आगे की आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन तो मैंने नहीं बताया। अच्छा, तो जोडियक साइन रहेगा आपके एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस, इसके एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा आ रही है। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 5, 23 एंड 14 एंड नंबर 7, 25 एंड 16 एंड नंबर 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आई एम सो ग्लैड कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हो। इस वक्त को मुझे नहीं लगता है कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो भी सकता है। एंजल्स के कार्ड लेंगे, देंगे कि देखेंगे कि हमारे जो एयर एंजल्स है, ज़्यादातर जो एयर में रहते हैं, जो आसमान में रहते हैं, आसमान के फर्स्ट लेयर में रहते हैं, नॉट आर्क एंजल्स, आसमान के जो फर्स्ट लेयर में रहते हैं, उन एंजल्स के क्या कहना है। Rejuvenation, take time to rest and recharge your batteries and release, let go and focus what is positive and uplifting. And responsibilities, take responsibilities of your own happiness. आपने ठान लिया कि मैं खुश रहूँगा, भले ये इंसान आए ना आए मेरे को ज़ीरो फ़र्क पड़ता है, और वही चीज़ आप कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लिया है, आपने ऑलरेडी माइंड में सोच लिया कि मैं किसी भी हालत में खुश रहूँगा, ये गया भाड़ में, ये आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते JREIMK, TYSPAD, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। फर्स्ट जो नेम होगा उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और चलेंगे आगे में। देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल, बेसिकली क्लियर क्वार्ट्ज जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल, तो उनके देखेंगे कि रीडिंग क्या आते हैं। ये बहुत फन रीडिंग था क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि भगा दे रहे हो एकदम कि निकल यहाँ से, अब कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए मेरी लाइफ में। ये जिन्होंने चॉइस किया था उनके लिए रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या रीडिंग है। Two of Swords, Three of Swords, Seven of Pentacles, Ace of Swords, Nine of Cups, Queen of Pentacles, the Chariot, the Emperor, the Tower and Ace of Cups. Okay, ठीक है। तो
बेसिकली मैं देख रही हूँ कि जो भी आप दोनों के बीच की लड़ाई हुआ था उसके वजह से आपको फ्रेंड जोन कर दिया है। आपको शायद आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, स्पाउस जिनके लिए भी देख रहे हो वो बोल दिया कि चलो अब टच बेस में रहेंगे, रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, टच बेस में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में, तो कभी तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मुझे कुछ ज़रूरत है तो तुम मेरे साथ देना, इस तरीका का सिचुएशन हो गया है। लेकिन आपके न्यू बिगिनिंग की कार्ड आ रही है और वो भी आ रही है कि मई 2022 का न्यू बिगिनिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल दिल टूटा पड़ा हुआ है, एक फ्रेंड जोन हो गए हो, एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन आपके 2022 का जो है 2022 मई का दिख रहा है कि ये इंसान दोबारा आपके लाइफ में वापस आएंगे और न्यू बिगिनिंग होगा और नई तरीक़े से आप दोनों के लव रिलेशनशिप शुरू होंगे। हालांकि हो तो आप लोग ट्रू सोलमेट पास्ट लाइफ के। टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। यहाँ पर मुझे ऐसे लगते हैं योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। देखो यहाँ पर मुझे जो लगते हैं कि आप लोग लास्ट जो बॉटम कार्ड था ना, एनर्जी हीलिंग के कार्ड थे, तो अब मुझे समझ में जो आ रही है कि शायद एक तरीक़ा से आपके पेरेंट्स के तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शादी का प्रेशर है शायद कि शादी कर लो जल्दी से, या क्या हो रही है, अगर आप शादीशुदा हो स्पाउस के साथ ऐसे सेपरेशन टाइम में चल लो, क्या हो रही है, इस तरीक़ा के फैमिली का प्रेशर भी आपके ऊपर है। तो आपको समहाउ इतने दिन वेट करने की आपके पास टाइम नहीं है। बट हालांकि इस वक्त में अगर उसके करेंट फीलिंग्स देखा जाए तो डेफिनेटली आपके लिए तो नहीं है। यू आर हीलिंग, तो आपको हील करना है, एनर्जी हीलिंग एंड यू आर हीलिंग। तो इस तरीक़ा से दोनों कार्ड बता रहे हैं अ न्यू डे। डेफिनेटली अगर आप हील करोगे तो यही टाइम रहेगी जैसे कि नेक्स्ट ईयर के 2022 के अप्रैल मई का टाइम रहेगा, जब आपके द लाइफ योर पर्पस इज जॉय, तो ठीक टाइम आ जाएंगे और इनके साथ जेंटल विथ योर सेल्फ। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त को मुझे जो समझ में आ रही है कि ये इस वक्त में चांसेस बहुत कम है, इस इंसान के साथ आपके मतलब चांसेस काफ़ी कम दिख रहा है। ऐसे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग ज़्यादातर लोग जो है ना, आप लोग कोई लीडरशिप पोजीशन में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, कुछ ना कुछ लीडरशिप पोजीशन में हो, या आप स्पिरिचुअलिटी में ऐसे जगह पे हो जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को लीड करते हो, इस तरीक़ा से है। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है इंश्योरेंस ब्रोकर इस तरीक़े से हो सकते हैं, इन मॉर्गेज कंपनी में काम करना या शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इस तरीक़ा के भी काम करते हो। कुछ लोग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या पब्लिक सर्विस या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जॉब, गवर्नमेंट जॉब के जैसे हाई लेवल के पोस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हो। Get your priorities straight. When you know what's important, saying no gets much easier. तो लेट गो द नीड टू कंट्रोल, ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ डिवाइन प्लान। देखो डिवाइन ने तो आपको इसी इंसान के साथ प्लान किया है। अगर आपके डिवाइन का देखा जाए तो डिवाइन तो आपको इसी इंसान के साथ प्लान किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है आपके फैमिली की तरफ से। आपके फैमिली शायद इस बात को नहीं समझेंगे और वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि आपकी शादी कराने के लिए, या अगर आपके मैरिज में कुछ नहीं हो रही तो दूसरी शादी कराने के चक्करों में है, जो आप शायद नहीं चाहते हो। आप थोड़ा वेट करना चाहते हो, और अगर आप अनमैरिड हो और इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना चाहते हो तो आपके फैमिली वो बात नहीं समझेंगे। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आपको फैमिली का जो कंट्रोल है आपके ऊपर उसे हटा के आपको इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए। आपको पता है कि यही इंसान आपके ट्रू सोलमेट है, वापस आएंगे, तो ये होना चाहिए। और इस जो रिलेशनशिप टूटा है उसमें कई हद तक आपका भी फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, आप भी उसे नहीं समझ रहे थे, वो टाइम नहीं दे पा रहा था उसके खुद के ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से। उस चीज़ों को आपने भी नहीं समझा, आप भी ऐसे करते रहे कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो वो परेशान होकर निकला है। और फिर एक थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी उसे छोड़ के चले गए। थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा नहीं था, शॉर्ट टर्म में इन्वॉल्वमेंट था।
लेकिन आपको अभी भी वो याद करते हैं, लेकिन ऐसे है कि हमेशा जब भी याद करते हैं तो वही चीज़ आते हैं उसके आंखों के सामने कि याद, झगड़ा, लड़ाई, कलेश बहुत होती है। और ये रहेगी, ये आगे में अप्रैल मई तक ऐसे ही रहेगा। अप्रैल मई के बाद ये एनर्जी चेंज होंगी। लेकिन शायद एक ऐसे टाइम से आप गुजर रहे हो जहाँ पर आपकी फैमिली प्रेशर इतना है कि आपको डिसीजन लेना पड़े शादी के लिए किसी और के साथ। बट वो अगर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रायोरिटी आपको स्ट्रेट है, आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो फिर उस इंसान के साथ डिसीजन नहीं क्यों लोगे आप अपनी फैमिली को समझाइए कि मैं हील होने के लिए टाइम चाहिए, मुझे अभी रिलेशनशिप से निकली हूँ, और इस तरीके से अपने आप हील हो और एक न्यू डे के लिए वेट करो, एक नया दिन के लिए वेट करो जिस दिन आप हील हो जाओगे और ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, अपने आप कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट तो देना ही है, इस इंसान को कमिटमेंट देना है, बट वो टाइम लगेंगे अप्रैल मई 2022, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है। तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो आगे में 7 मंथ्स लग जाएंगे कि इस इंसान को कमिटमेंट देना या वापस आके कुछ भी आपके साथ सेटल करने में टाइम लग जाएंगे 7 to 8 मंथ्स। तो आप अगर तब तक वेट कर सकते हो तो फेयर एनफ इस इंसान के लिए वेट करिए। अगर नहीं कर सकते हो तो वही है कि फैमिली के बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर डिसीजन लीजिए और जिसे भी आपकी मर्जी है उसे शादी कर लीजिए। तो यही आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एंड डेफिनेटली आप लोग हो एरीज एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, ये आपके सन मून राइजिंग में ज़ोडिएक साइन रहेगी। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4, 22, 31 and 13, 9, 18 and 27, 7, 25 and 16। इनमें से आपके हो सकते 2, 20, 11 and 29, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं EDAYHRMGPKIS, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे कि फाइनली एडवाइस कार्ड क्या कह रहे हैं, और फिर इस रीडिंग को यहाँ पर ही कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि फाइनल एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या है। Six of Raphael, embrace your inner child, new friends and rekindle relationship, children और childhood। शायद आपके पास अभी इन फ्यूचर कोई ऐसे इंसान आए जो आपको अप्रोच करे, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड रहेगा या आपको जानते हो, उनके फैमिली को बहुत पुराना आपके फैमिली फ्रेंड्स रहेंगे, उन्हीं के तरफ से आपके पास मैरिज प्रपोजल भी आ जाए। तो आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं कि अगले नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ही ये हो जाएगी। तो देखिए कौन सी डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं कि आप डिसीजन लीजिए, आप अपने प्रायोरिटीज सेट करिए, आपके प्रायोरिटीज स्ट्रेट रखिए और चीज़ों को इजी आप खुद ही कर सकते हो। आप पहले देखो कि आपको आपके पुराना जो है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस वापस चाहिए या जो नया आ रही है वो आपको वापस चाहिए। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कितना रेजोनेट किया है, कितना नहीं रेजोनेट किया है। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय योर वीकेंड।